प्रणाम एवरीवन। आज सुबह से मृदु बस रात के डिनर का वेट कर रही थी। उसको अब लग रहा था शायद गर्व और उसके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को गर्व घर आया, वो बहुत थका हुआ था। मृदु ने कुछ कहा नहीं। मृदु ने उसे कहा बस कि मैं डिनर लगाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। गर्व किचन में आया, उसने मृदु को जोर से हग किया और बच्चों के पास चला गया। हार्डली 5 मिनट हुए होंगे, मृदु ने खाने की थाली लगाई, एक कॉर्ड टूटा और बस किचन में मृदु को सुनाई दी गर्व की चिल्लाने की आवाज़। बच्चे भागे भागे मृदु के पास आए और कहा मम्मी पापा गिर गए। मृदु भागी भागी गई, क्या हुआ गर्व? मृदु को एकदम से लगा कि कुछ गड़बड़ है। आई थिंक कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टर थी तो गेज कर पाई ये सिम्टम। मृदु ने कैसे भी करके गर्व को बोला तुम हिम्मत मत हारो, तुम बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, सीढ़ी से मैं अकेले नहीं उतार पाऊंगी तुम्हें, तो थोड़ा सा सपोर्ट। बच्चों के सहारे से मृदु ने गर्व को सीढ़ियों से फटाफट उतारा और थोड़ी दूर पे हॉस्पिटल था। तुरंत हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ उसे कार्डियक यूनिट में भर्ती किया गया और जो भी फर्स्ट एड दे सकते थे वो दी गई उसको स्टेबल करने के लिए। कार्डियोलॉजिस्ट ने मृदु को बोला कि गर्व की कंडीशन ठीक नहीं है मृदु, तुम खुद देख लो। एंजियोग्राफी चल रही थी और मृदु और बहुत सारे और डॉक्टर्स भी थे वहाँ पर जिनको मृदु ने बुला लिया था, सीनियर स्पेशलिस्ट थे। सब देख के हैरान गर्व की कंडीशन। ही वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल। मंडे का दिन बहुत बुरा निकला। ट्यूसडे मॉर्निंग 7 बजे भी गर्व क्रिटिकल ही था और कंडीशन बहुत ख़राब। सुबह 11 बजे एक कॉल आता है मृदु को गर्व के चाचा अशोक का। कहते हैं कि क्यों गर्व कैसा है? मृदु ने कहा कि ठीक नहीं है चाचा जी। और उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही। कहते हैं कि एक बात कहूँ मृदु, गर्व को यहाँ से जितनी जल्दी हो सके ले जाओ, वो नहीं बचेगा। और फ़ोन रख दिया। ये बात सुन के मृदु घबरा गई। वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि गर्व की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और दिल्ली के हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करना था लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। एक बेसिक स्टेबिलिटी चाहिए थी कंडीशन में क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, तो वो रिस्क कैसे लेती? ये डिसीजन बहुत डिफ़िकल्ट था उसके लिए। ट्यूसडे शाम तक कंडीशन थोड़ी स्टेबल लगी तो ये प्लान हुआ कि चलो फटाफट वेडनेसडे मॉर्निंग शिफ्ट किया जाए और देर नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। जो लिखा होता है वो तो होके रहता है। वेडनेसडे सुबह 7 बजे और अटेंडेंट आया भागता हुआ मृदु के पास, कहता है मैडम डॉक्टर साहब आपको बुला रही हैं। मृदु भागते हुए गई और उसने देखा गर्व को CPR दिया जा रहा है। आखिरी के वो 3 मिनट। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मृदु रो रही थी, मृदु चिल्ला रही थी। गर्व को CPR दिए जा रही थी, खूब चिल्ला रही थी। इतना चिल्लाया उसने CCU की यूनिट में कि डॉक्टर को भी उसको डांट के चुप कराना पड़ा। बस वो 3 मिनट और सब खत्म। बच्चों को प्रॉमिस करके निकली थी कि पापा को ठीक करके लाऊंगी, तुम परेशान मत होना, बस आ रही हूँ मैं बच्चों। लेकिन आज सुबह घर आई तो गर्व की लाश।
जिंदा गर्व को लाने की जगह गर्व की अर्थी घर लेके आई मृदु। शौक में थी वो, बहुत बहुत बड़े शौक में। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी के साथ हो क्या गया। चिल्ला रही थी, रो रही थी, घर उठो ना, उठते क्यों नहीं हो? तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। सुनो, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी। अच्छा, तुम मेरे पे चिल्ला लेना, तुम्हें जो कहना है कहना, मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगी, कभी नहीं लड़ूंगी। तुम उठ जाओ, बस एक बार अपनी आंखें खोलो, एक बार देखो ना, बच्चे पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो। एक बार अपनी आंखें खोलो गर्व, एक बार। वो लड़की अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपने अरमान अपने सामने बिखरता हुआ देखती रह गई। गर्व की जिंदगी के आखिरी पल उसकी जिंदगी के ना खत्म होने वाले आखिरी पल बन के रह गए। इन्हीं आखिरी पलों की गवाह बनते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगले रविवार रात 9 बजे मेरे चैनल RC वॉइस ओवर्स पे। सुनते रहिए मृदु की आगे आने वाली ज़िंदगी की सच्चाई, सिर्फ और सिर्फ अधूरा अक्स के ज़रिए RC वॉइस ओवर्स पे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा और सुनिएगा मेरे साथ अधूरा अक्स। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।